हेलो नमस्कार। अभी मेरा सारा पूरा घर का काम खत्म हो गया। जैसे सुबह शुरू होती है, सुबह की शुरुआत, तो मन में आता है कि डेली वाला वही रूटीन वाला काम, झाड़ू पोछा तो नहीं करने वाली करके चली जाती है, पर जो उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग, बर्तन साफ करना, किचन साफ करना, सुबह लंच इकट्ठा ही बनता है हमारे। और बच्चे चले गए, पहले मेरे बच्चे आए थे, तो सब अब अपनी, ये एक जॉब है, सब अब अपने जॉब में मशगूल हो गए, सब मस्त हो गए। सबको यही काम रहता है, किसी को स्कूल भेजना, ऑफिस जाना, खुद हमारा घर का इतना सारा काम है, एक्टिविटी इतनी सारी जो हमें करनी पसंद है। तो ऐसा ये नहीं है कि हमारा डेली कोई फिक्स काम हो, रोजाना कुछ ना कुछ काम निकल जाता है। तो आज मैंने सोचा, एक दिन मैंने बेडरूम की वीडियो बनाई थी तो वो बन नहीं पाई थी, सिर्फ फोटो भेजे थे। तो आज मैंने बेडरूम अच्छे से क्लीन किया, बेडशीट चेंज की, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा सा इसको डेकोर किया। बस मेरा ये कहने का है कि जरूरी नहीं होता कि फिक्स है, चलो मन में आ जाता है मन की खुशी के लिए कि चलो आज थोड़ी सी अच्छी सी डेकोरेशन की जाए। ये जरूरी तो नहीं है कि हम दिवाली पर ही करें। तो आज मैंने बेडशीट चेंज की, थोड़े अच्छी सी क्लीनिंग की, फिर मैंने सोचा चलो आपको बेडरूम का टूर करा देती हूँ। तो इस तरह से मैं डेकोरेट कर देती हूँ पूरा पूरा। दोनों रूम क्लीन किए, दोनों बेडरूम बाहर किया, आउटडोर साफ किया, बहुत धूल मिट्टी आई थी। और इधर थोड़े थोड़े मैंने लाइट लगाई जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी बनाई किया है, इधर मैंने लाइट की डेकोरेशन, जो मेरे पास बहुत अच्छी वार्म कलर वाली लाइट है, जो ये मेरे बच्चों ने बताया था कि आप इसको लगाओ तो बहुत अच्छी लगती है। तो वास्तव में काम खत्म करने के बाद इसको जला लो, ट्यूब लाइट बंद कर दीजिए व्हाइट वाली, और इसको जलाए वार्म लाइट को, तो ये बहुत अच्छी लगती है, बड़ा सुकून मिलता है। जो आपका पसंद का काम है उसको कर लीजिए। तो जरूरी नहीं है कि हम अथक प्रयास करने के लिए हमें मजबूत इरादे होने चाहिए हमारे लिए, तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। मेरी बस आपसे, ये तो मेरी डेली की बात है। तो मैंने अब बेडरूम को डेकोर किया, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा। तो मैंने इस तरह से कंट्रास्टी बेडशीट बहुत अच्छी लगती है, मैंने दिवाली पे ली थी। तो ये मेरे इधर छोटे छोटे पिलो है, मेरी गर्दन में काफी पेन होता है, तो मैं ये छोटे वाले पिलो लगाती हूँ। ये सिर्फ मैं नहीं लगाती, बड़े कभी भी नहीं लगाती हूँ। तो आप इस तरह से लगाएं। कैसे भी इसको डेकोर कर सकते हैं, हल्के फुल्के तकिए, और गर्मियों में अच्छे मसनद बनाए, उनको रखे, डेकोर करें। मैं मसनद कवर बनाऊंगी बहुत अच्छे। तो कभी कभी कुशन से ना उब जाते हैं, तो मेरे पास बहुत अच्छे मसनद बने हुए रखे हैं, यानी कि वो गोल तकिया, उनके मुझे बनाने हैं कवर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना बेडरूम। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना बेडरूम, कि मैंने अपने बेडरूम को कैसे डेकोर किया है। बहुत ज्यादा बेड को तो चेंज नहीं कर सकते ना बहुत ज्यादा, तो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। मैं व्हाइट लाइट जला रखी है, तो इसको करूंगी मैं बंद। तो जो मैंने जलाई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से डेकोर किया है। मैं अब ये करूंगी लाइट ऑफ, ट्यूब लाइट। ये देखो, एक लैंप तो मैंने इधर रखा है, ये मेरे पास 2 लैंप है, एक मेरा ड्राइंग रूम में भी है, ये स्टोन वाला है, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये मैंने किशनगढ़ राजस्थान अजमेर से लिया था, वहां पर ये बनते हैं, काफी साल पहले लिया था। मेरा बेटा जब जयपुर में पढ़ता था, मेडिकल की पढ़ाई करता था, तो रास्ते में वो पढ़ता था, तो मैंने जब यहाँ से वो खरीदे थे 2 लैंप। बहुत कुछ खरीदा था, कुछ मेरा सामान पोस्टिंग वगैरह में टूट गया। ये देखो, ये मेरी टीवी यूनिट है, ये बॉक्स रखा मैंने इधर, ये टीवी है। ये तो मैं बार बार दिखाती हूँ पर फिर भी अच्छा लगता है। ये देखो, ये येलो बॉक्स के ऊपर ब्लू वाला ये बुद्धा जी रखती है। इधर मेरे पास बहुत सारे इस तरह के शंख है, कुछ मैंने डेकोर कर रखे हैं, पेंट कर रखा है। ये देखो, ये जो कलरफुल बना रखे हैं, कुछ ऐसे ही वाइट है। और ये देखो, ये खुद की DIY है, इसमें कोम वगैरह, चाबी, ये सामान रखती हूँ।
और ये मैंने आज बिछाई है बेडशीट। मतलब पुरानी है, दिवाली पर ली थी पर चेंज किया और बेडरूम को थोड़ा सा डेकोर किया है। और बस मेरी यही है कि जरूरी नहीं है कि हम दूसरों से ही अपना सोचे कि हमें दूसरे ही रेस्पेक्ट दें। हमें खुद की भी कदर करनी चाहिए, हमारी अपनी कदर खुद करनी चाहिए। दूसरे तो करते ही हैं, पर हम खुद भी अपन इतना मत गिरे कि हमें यही लगे कि हमें हमारा कोई और दूसरा कोई कदर करे। कदर के मायने तो समझते हैं ना। कोई समझता है कि ये गलत है, कि ये इसमें इतना एटीट्यूड है, इसमें इतना घमंड है, ये अपने आप को क्या मानते हैं। भले ही कोई सोचता रहे, पर हमें अपनी कदर और इज्जत खुद भी करनी चाहिए। और जो भी हम काम करते हैं, भले ही कोई दूसरा तारीफ करे नहीं करे, हमें खुद करनी चाहिए। मेरा तो यही है कि मैं वैसे तो सभी खुश होते हैं, मेरा परिवार तो पूरा खुश होता है। मेरी डेकोरेशन, मेरा काम, मैं बिल्कुल खाली नहीं बैठती। रोजाना मन में सोचती हूँ कि आज मैं क्या करूँ। ये देखो मैंने क्या ये किया, ये मैंने डेकोर किया। ये देखो इस तरह से मैंने आज ये बेड के ऊपर इस तरह से लाइट लगाई है, फेरी लाइट। ये देखो, ये कोना है मेरा बेड साइड टेबल। इसमें मेरा जरूरी सामान रहता है डिब्बे के अंदर। ये देखो, ये खुद का DIY है मेरा डिब्बा बनाया हुआ। ये देखो इसमें सामान रहता है जरूरी नजदीक। ये मेरी हमारी प्रीति ने बनाया था, वो बहुत अच्छे बनाती है। ये इस तरह से इसको डेकोर कर रखा है बटनों से। ये देखो, ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये इस तरह से ये बेटे का फोटो है, पढ़ते हुए का है। तो ये हमेशा मेरे बेड के पास लगा रहता है, टीवी के पास हमारे छोटे बच्चे के, पूरे परिवार की पिक्चर तो इसके अंदर है ना। ये देखो पूरी की पूरी इसके अंदर लगी है हम सबकी। ये कुछ और मैं डेकोर करूंगी। तो आज बस मुझे यही लगा कि थोड़ा सा मैं बढ़िया सा लुक चेंज करूं अपने रूम का। तो ये मेरे रूम का लुक है। ये देखो, बस यही मेरा कहना था। भले ही कोई तारीफ करे नहीं करे, आप खुद करें अपने काम की। और बैठकर निहारे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बैठकर खूब निहारती हूँ अपने घर को। शाम के टाइम में, दिन में बैठती हूँ बेडरूम के अंदर, टीवी देखती हूँ, रेस्ट करती हूँ। जो मुझे DIY करनी, सिलाई करनी, स्टिचिंग करनी, कुछ भी करना हो वो करती हूँ। और शाम के टाइम में बैठ जाती हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ड्राइंग रूम, मेरा सामान, मेरी डेकोरेशन मेरे से बात करती हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। और फिर मेरे डेली मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ। बस ऐसे ही टाइम बीत जाता है। वैसे तो मुझे डिप्रेशन तो बहुत रहता है, पर मैं सोचती हूँ इस अवसाद से निकलूं। तो बस यही मेरा एक ड्राइंग रूम का टूर था। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा। बस मैंने आपको अपना बेडरूम दिखा। तो बेडरूम का आज थोड़ा सा मैंने लुक चेंज किया। तो ये लाइट अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है, मन को बहुत सुकून सा लगता है। व्हाइट लाइट से बोर हो जाते हैं, तो ये धीमी धीमी बहुत वार्म लाइट बहुत अच्छी लगती है। खासकर सर्दियों में तो बहुत ही अच्छी लगती है। अभी सब जगह बारिश हुई, तो हमारे यहाँ भी बहुत बारिश हुई है 2 दिन से। मैंने खूब सारे कपड़े धोए, बेडशीट चेंज करी, सारे कमरों के कुशन कवर चेंज किए, पिलो कवर चेंज किए और ये डेकोर किया। थोड़ी सी आपसे अपने सुझाव दिए। अपनी प्रशंसा ये मत सोचो कि हमारी प्रशंसा कोई दूसरा करे। इसका लालच आप बिल्कुल मत करो कि ये हमारी प्रशंसा करेंगे और हम खुश होंगे। आप अपनी नजरों में खुद उठो ना, अपनी छवि खुद जागृत करो ना, नए नए हुनर सीखो ना। ये मेरी आपसे कुछ बातें थी। और एक छोटी सी बात ये है कि जैसे मांगने वाले आते हैं, बहुत गरीब आते हैं यहाँ जयपुर में, तो बहुत गरीब आते हैं, क्योंकि यहाँ गरीबी भी खूब है और अमीरी भी खूब है। तो मांगने वाले आते हैं, तो जैसे कि अधिकतर लेडीज, सबकी बात नहीं है, पर अधिकतर जो घर में से कचरा निकालने ही पसंद नहीं करेंगी, घर में रखेंगी, चाहे वो यूज हो चाहे नहीं हो। तो उनको प्लीज, अगर वो कपड़े मांगे तो ये ढूंढो मत कि फटा हुआ कपड़ा देना है। फटा हुआ तो उनके पास खुद ही रहता है, तो उनको अच्छा कपड़ा दो, भले ही वो महंगा हो। अगर आप यूज नहीं कर रहे, पहन नहीं रहे, इतने दिन से रखा है,
तो उसको दो। जैसे मेरे पास आई थी तो वो कह रही थी कि आपकी कोई खराब सॉक्स पड़ी हो। अभी 2-3 दिन पहले आई थी एक लेडीज चौकी ढानी से, उसको मैंने फिर बोला कि मार्च में आना तो मैं खूब सारे कपड़े निकाल कर रखूंगी। वो इतने गरीब थे, कहती खूब सारे बच्चे हैं अनाथ हमारे यहाँ, हम हर साल आते हैं तो हमें पैसे दो। मैंने उसको खूब सारा जो मेरे पास खाने का सामान था गुड़ दिया। मैंने कहा इसको बच्चों को खिलाना खुद खाना। वो इतनी खुश हो गई तो बोलती कि कंबल दो। मैंने उसको एक बहुत बढ़िया सा कारपेट बाहर बरामदे में डालती थी, उसको वो दिया। चप्पल दी तो वो बोल रही थी कि सॉक्स दे दो, तो मुझे सॉक्स मैं ढूंढने लग गई तो उस टाइम मुझे नहीं मिली, तो मैंने जो पहन रखी थी अपने पैरों में से निकाल कर उसको दे दी, तो वो बहुत खुश हो गई। छोटी छोटी बातें हैं ये, इसमें हमारी कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं लुट जाती। तो इसलिए प्लीज इनका थोड़ा सा इनका ध्यान रखो। हमारे पास इतना अनाप सामान पड़ा रहता है, अनाप शनाप। पहले हम बंगाल में थे तो मैं इतना सारा आश्रम में दान करके आई थी, क्योंकि ढोकर लाना किस बात के लिए ढोके लाओ, उसको वहीं दे के आ जाओ। तो खूब सारे हमारे बच्चे के शूज थे और बच्चे की बेबी वॉकर थी और जैसे मच्छरदानी थी। हमारे खुद के पूरे परिवार के पूरे कपड़े थे जो हम नहीं पहनते थे, जो मोटी मोटी रजाइयाँ थी। वहाँ बारिश बहुत होती थी, वो वैसे खराब हो गई थी, सीलन हो गई थी, तो मैं सब वहीं दान करके आ गई। तो सबको बहुत खुश होते हैं, उनका हमें बहुत दुआएं मिलती है। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है कि आप उनको खराब से खराब निकाल कर ढूंढ कर मत दो, सही स्थिति का दो। खराब तो उनके पास ही रहता है, अच्छी स्थिति वाला दो जो कि वो पहने और हमें दुआएं दे और वो खुश होए। बस यही मेरी आपसे बातें थी। तो बताना आप मेरी इस बात से कितना राजी हो, कितने सहमत हो। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत साल हो गए बनाते। क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती? इतने दिन से जुड़ी हुई हो तो अच्छी तो लगती होगी ना। इतना तो हो ही जाता है कि हाँ भाई ये हमारी यूट्यूबर है। तो देखते तो बहुत हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते और कमेंट नहीं करते, तो क्या करें। वो चलो आपकी मर्जी है, पर एक मेरा हॉबी है, शौक है, और मुझे एक आदत पड़ गई कि आपके साथ हर बात शेयर करूं, जो बनाती वो शेयर करूं। नए नए आइडियाज आते हैं तो खुद कोई ट्रेनिंग तो लेकर नहीं आता, खुद ऐसे ही सीखते हैं एक दूसरे से। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो बस मुझे कमेंट करना, आप सब्सक्राइब करना। मैंने आपको अपना बेडरूम दिखा दिया। तो चलिए मेरा ये दूसरा, मैं दोनों बेडरूम दिखा देती हूँ। ये मेरा दूसरा बेडरूम है। मेरे ऊपर भी बेडरूम है, 2 बेडरूम मेरे ऊपर है। तो यूज कम होते हैं, कभी कभी बच्चे आते हैं जब सब हम यूज करते हैं उसको, वरना तो ये भी खाली पड़े रहते हैं। हम सारे इसी के अंदर आ जाते हैं तरीके से, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं ना तो काफी मन लग जाता है। ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है, ये देखो, ये सामने शीशा है, ड्रेसिंग टेबल है। ये मेकअप का सामान है, छुटपुट थोड़ा बहुत, बाकी तो पैक हुआ रखा रहता है। ये दूसरा बेडरूम है। आज मैंने दोनों के ऊपर ब्लू बेडशीट बिछाई है। ये मेरा लैप कंप्यूटर ऑन है। ये हमारी प्रीति ने बनाया था दिल, मेरा और अपने पापा का, तो ये हमें गिफ्ट किया था। ये बहुत सुंदर लगता है। और ये मैंने इधर रखा है, तो इसको ये बेड साइड में इसको रखूंगी। बेड तब झाड़ू लगती है ना तो ये इधर सरका देती है हमारी मेड। तो ये बेड के पास ये रख देती हूँ मैं इधर। ये देखो, इसमें ज़रूरत का सामान रहता है, पेन वगैरह, दवाइयाँ, हेडफोन। और ये ड्रीम कैचर हमारी प्रीति ने बनाया है। बस मैंने आपको दोनों बेडरूम दिखा चुकी। तो आप बताना मेरे दोनों बेडरूम आपको कैसे लगे। तो चलिए, तो मैंने आपको अपने दिखा चुकी, आपको अपना मैं बेडरूम ये सब कुछ दिखा दिया। तो चलिए।